हेलो दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस चैप्टर देखेंगे। उसमें सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर वो होता है कि कंपनी को जब मनी की ज़रूर होती है तब वो अपने अपने कुछ पार्ट जाहिर लोगों को यानी कि पब्लिक को जब इश्यू करती है उसे शेयर कहते हैं। यानी कि एक लिखित दस्तावेज है शेयर। ओल्ड शेयर कैपिटल एक्ट ओल्ड कंपनी एक्ट था। शेयर कंपनी बार पाती है। ओल्ड कंपनी एक्ट था 1956 एंड न्यू कंपनी एक्ट है 2013। ऑथोराइज कैपिटल जिसे रजिस्टर्ड कैपिटल या तो फिर नॉमिनल कैपिटल तरीके पहचाना जाता है। ऑथोराइज कैपिटल यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज कैपिटल, यानी कि कंपनी के कितनी शेयर बार गिरा सकते हैं। यानी कि 5 लाख कंपनी शेयर बार गिरा सकती है तो उसे ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। जिसका दूसरा नाम कंपनी जब रजिस्टर करती है तब उसे रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहती है और उसको अनोदर नेम उसका नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन कैपिटल। कंपनी कितनी शेयर बाहर इश्यू करती है, यानी कि हमारी ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख है। 5 लाख शेयर से हमारी ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख है इंटू 10 रुपीज, तो हमारी ऑफिशियल कैपिटल हो गई 50 लाख रुपीज। ओके, 50 लाख रुपीज हमारी कैपिटल हो गई। अब हमें इश्यूड कैपिटल यानी हमने उसमें से 1 लाख शेयर 10 रुपीज पे बार गिराए तो हमारी अमाउंट हो गई 10 लाख। इसे हम इश्यूड कैपिटल कहेंगे। ओके, जब जिस अमाउंट से और हाउ मैनी शेयर्स कंपनी बाहर गिराती है उसे इश्यूड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्रिप्ट कैपिटल यानी कि हमने यहाँ पे 1000 शेयर पब्लिक के लिए इश्यू किए, उसमें से मिनिमम हमको 90% अप टू 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए शेयर खरीदने के लिए, शेयर परचेज करने के लिए जाहिर पब्लिक के पास से। ओके, तो उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है, जिसमें एप्लीकेशन के टाइम पे हमने 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड फर्स्ट एंड लास्ट कॉल पे हमने 5 रुपीज कॉल्ड अप हमने की है। तो ये जो अमाउंट है एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज और फर्स्ट एंड लास्ट कॉल पे 5 रुपीज, उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। ओके, पेड अप कैपिटल वो होती है कंपनी आउट ऑफ द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप। कंपनी ने जितनी कॉल्ड अप अमाउंट की उसमें से पब्लिक ने कितने अमाउंट पे की उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। इसमें 2 प्रकार के शेयर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से ही हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ कंपनी, जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा यानी कि एप्लीकेशन आएगी आवे तो उधार किससे आएगी, बैंक से आएगी, तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, आगे हम शेयर एप्लीकेशन, जब अमाउंट मंगाएंगे तब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल्स अकाउंट। यानी कि जब कंपनी ने बाहर इश्यूड कंपनी कर सकती है 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 1 मिनट, फाइनल कॉल पे
₹5। इश्यूड कंपनी कर सकती है 1 लाख शेयर, ये शेयर है, परंतु एप्लीकेशन अराइव्ड हुई है यहाँ पे 1,50,000। ओके, तो एप्लीकेशन इतनी आई हमारी, तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एप्लीकेशन बैंक में ही आएगी, यानी कि हमारा पहले पैसा पे कर देंगे। कोई भी एप्लीकेशन के ₹2, यानी कि 1,50,000 इंटू ₹2, तो 3 लाख रुपीज हमें को आएंगे। आवे तो उधार, आएंगे तो डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे ही जब हम 1 लाख शेयर ही इश्यू कर सकते हैं, तो हम 1 लाख पे ₹2 मंगाएंगे, तो वो जो शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज। और कितनी एप्लीकेशन है हमारे पास, 1,50,000 इंटू 2, 3 लाख यहाँ पे डेबिट, 3 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख नाखेंगे। बैंक अकाउंट में जो रिजेक्ट की है हमने एप्लीकेशन 50,000, वो यहाँ पे आएंगे 50,000 इंटू 2, 1 लाख यहाँ पे आएंगे, 2 लाख शेयर कैपिटल और 1 लाख बैंक अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर कॉल्स अकाउंट, जब हम किसी भी शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा दी हो परंतु हमने उसे कम अलॉट की हो। एग्जाम्पल तरीके हम लेते हैं, किसी एक्स नाम के शेयर होल्डर ने, यहाँ पे देखते हैं, एप्लीकेशन हमें दी है 4,000 शेयर की, परंतु उसे हमने अलॉट सिर्फ 3,600 ही दिए हैं। 400 हमारे एडवांस शेयर है, उसके 4,000 शेयर हमारे पास है, तो 4,000 इंटू 2, 800 रुपीज, 800 रुपीज हमारे पास उसके पड़े हैं, तो वो हम एडवांस के रूप में रख लेंगे हमारे पास। फिर जब उसका अलॉटमेंट का समय आएगा तब हम उससे 800 रुपये कम लेंगे। 800 रुपीज हम उसको माइनस करके बोलेंगे इतना तुम्हारा ड्यू है, हमें वापस करो, इतने शेयर की अमाउंट भरो। ओके, जब सम आएंगे तब मैं ये एंट्री वापस से सिखा दूंगा। ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तब शेयर सबसे पहले पैसा आएगा, तो हम पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे कि इतना पैसा मिलना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे एडवांस है हमारा, यानी कि यहाँ पे हमारा हुआ ना 800 रुपीज एडवांस है एक्स नाम के शेयर होल्डर का, तो ड्यू जितना है व्हेन कॉल्स एंड एडवांस हुआ, ड्यू एंड एडवांस, तो जितना ड्यू है यहाँ पे हमारा ड्यू था 2 लाख रुपये, 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज, यानी कि अलॉटमेंट पे हम 3 लाख रुपीज मंगाएंगे। 1 लाख इंटू अलॉटमेंट के 3 इंटू 3 लाख रुपीज, 3 लाख इंटू 3 लाख रुपीज हुए हमारे, और एडवांस हमारा पड़ा है 800 रुपीज, तो 3 लाख इंटू 800, 2,99,200 रुपीज से हम अलॉटमेंट पे यहाँ पे एंट्री करेंगे। जब हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे या सम करेंगे तब मैं एंट्री ये वापस से सिखा दूंगा। ओके, जब कॉल की एंट्री होगी तब भी ऊपर जैसी एंट्रियां हुई थी वैसी ही होंगी। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ओके, और किसी भी शेयर होल्डर ने जब मनी पे ना की हो तब होगा हमारा ड्यू, जितनी मनी हमने मंगाई है माइनस नॉट रिसीव्ड मनी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम जब कंपनी शेयर फोरफीचर करती है यानी कि शेयर जब्त करती है तब की जनरल एंट्री देखते हैं। तब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आगे हमने सब जगह पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया क्योंकि वहां पे हमको पैसे आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट यानी कि अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो तब अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, या तो फिर कॉल्स के ना दिए हो तब कॉल्स का अकाउंट डेबिट होगा। दोनों नहीं दिए हुए तो दोनों होंगे, और एक का अमाउंट नहीं पे किया होगा किसी भी शेयर होल्डर ने तो एक अकाउंट डेबिट होगा या मीन्स क्रेडिट होगा। और शेयर फोरफिटेड अकाउंट यानी कि कितने उसने मनी पे की है वो मनी यहाँ पे आएगी। ओके, जब सम करेंगे तब वापस से हम ये सब एंट्रियां देखेंगे। लास्ट में जब शेयर हम री इश्यू करते हैं, एंट्री ऑफ री इश्यू, रीइश्यूड ऑफ शेयर्स।
ऑफ फोरफिटेड। जब फोरफिटेड शेयर के हम री इश्यू करते हैं तब हमको मनी आएगी बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट यानी अब हमको जब मनी रिसीव्ड होगी तब वो अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा। फोरफिटेड अकाउंट यानी कि हम शेयर डिस्काउंट से बाहर गिराएंगे, सब शेयर हम डिस्काउंट से ही बाहर गिराएंगे, और यानी कि ये हमारे यहाँ पे लॉस की अमाउंट आएगी, यहाँ पे लॉस की अमाउंट होगी, और यहाँ पे हमने कितनी एक्चुअल अमाउंट में हमने बाहर गिरा है वो होगा, और यहाँ पे टोटल होगा। ओके, आगे हम मेन देखते हैं इस सब में अलॉटमेंट कैसे करते हैं शेयर का, प्रो रेटा अलॉटमेंट। सम पढ़ते हैं हम। निखिल लिमिटेड इज इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10, इक्विटी शेयर एट ईच ऑफ 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। ओके, 10 + 2 यानी हमारे यहाँ पे कॉस्ट हुई। इश्यूड कितने कंपनी कर सकती है, इश्यूड शेयर्स 10,000, कॉस्ट क्या है हमारे यहाँ पे 10 + 2, 10 रुपीज और 2 रुपीज प्रीमियम के हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 16,000 शेयर। एप्लीकेशन हमारी कितनी आई यहाँ पे 16,000। ओके, अब आगे देखते हैं। Which 1,000 application were refused and 1,000 application were fully allotted, and allotment was made pro rata to the remaining application। आंसर, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन, हमें यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है। प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कितने शेयर होल्डर को हमने अलॉट किए हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक्सेस, और यहाँ पे हम टोटल एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन हमारी आई है 16,000, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 16,000, यहाँ पे टोटल आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं। ओके, 16,000 एप्लीकेशन आई। हम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं 10,000, और कितने हम एक्सेस कर सकते हैं यानी कि रिजेक्ट का तो एडवांस कर सकते हैं 6,000। ओके, अब क्या लिखा है 1,000 एप्लीकेंट्स वर रिफ्यूज्ड, 1,000 एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड। किसी शेयर होल्डर ने 1,000 एप्लीकेशन की थी जिसने हमें पूरी के पूरी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी, यानी कि हमने उसके पैसे रिफंड कर दिए। ओके, फिर आगे देखते हैं 1,000 एप्लीकेंट वर फुल्ली अलॉटेड। 1,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दी है, फुल अलॉटमेंट, और बाकी अलॉटमेंट वॉज प्रो रेटा रिमेनिंग एप्लीकेशन। बाकी के जितने शेयर बचे हैं उसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट है, तो बाकी हमारे कितने बचे 16,000 एप्लीकेशन आनी थी जिसमें 2,000 हो गए, बाकी के 14,000 यहाँ पे 10,000 हम एक्सेप्ट कर सकते थे, 1,000 अलॉटमेंट हो चुका है यानी 9,000 यहाँ पे, 6,000 हम एक्सेस कर सकते थे, 1,000 एक्सेस हो चुका है तो 5,000 यहाँ पे। ओके, अब ये जो बाकी की अमाउंट है हमारी 5,000 हमारे शेयर वो हम एडवांस के लिए रखेंगे, एडवांस रखेंगे और रिफ्यूज कर देंगे, शेयर रिफ्यूज कर देंगे एप्लीकेशन, और उतने हम एडवांस के रूप में हमारे पास रखेंगे। ओके, अब जब हम आगे नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे तब इससे आगे हम जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज देखेंगे। ठीक है, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मार सकते हैं, या तो फिर हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल एनवी स्टडी पॉइंट के चैनल पे आके हम सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।